अलेक्जेंड्रा जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, तो कभी भी उन्होंने जो अलेक्जेंड्रा के जो सैनिक थे उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था कि हाथी फोर्स में यूज होता है। तो इंडिया में आके फर्स्ट टाइम देखा था उन्होंने। अलेक्जेंड्रा जब ब्यास रिवर तक पहुंचा था, इंडिया में सिर्फ ब्यास रिवर है, वहां तक अलेक्जेंड्रा पहुंच पाया था, वहीं से वापस चला गया। उसके बाद 2 मंथ के बाद उसकी डेथ हो गई थी अलेक्जेंड्रा की। तो प्रॉपर इंडिया में एंटर नहीं कर पाया था अलेक्जेंड्रा। प्लीज इधर आए, इधर प्लीज। ये फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी का मैप है। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी जिन्होंने पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया पैदल घुमा था। श्रीलंका तक गए थे, ये सारा मक्का मदीना तक गए थे। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 24 साल उन्होंने पूरा पैदल यात्रा की। फर्स्ट गुरु गुरु नानक, ये सारी पैदल यात्रा की। फर्स्ट गुरु गुरु नानक, जिनकी बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी। ये टाइम पीरियड है जिन जिन लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया। ये पूरा टाइम पीरियड है जिन जिन लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया। गुरु अर्जन देव जी है, मैंने आपको बताया। जो फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी थे, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का स्टार्टिंग वर्क कराया, इनके पिताजी फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी। गोल्डन टेम्पल जो इन्होंने स्टार्टिंग वर्क करवाया था, फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी, उन्हीं के नाम पे जो अमृतसर शहर भी, वो भी उन्होंने बसाया था, फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी ने। आगे कंप्लीट वर्क इन्होंने करवाया था फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी। जहाँ पर होली बुक गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है, अकाल तख्त साहिब, जहाँ पर आपने दर्शन किए होंगे, उसे को कहते हैं दर्शन ड्योढ़ी। उसके सामने ही है अकाल तख्त साहिब। नाइट में होली बुक को वहीं रखा जाता है, मॉर्निंग में दर्शन ड्योढ़ी में लेके जाते हैं। अकाल तख्त साहिब जो भी सिखों के डिसीजन है वो यहीं से लिए जाते हैं। जैसे दिल्ली से पार्लियामेंट के डिसीजन लिए जाते हैं, वैसे आज भी जो भी सिखों के डिसीजन है वो वहीं से लिए जाते हैं, अकाल तख्त साहिब से। ये सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोबिंद जी है। सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोबिंद जी, जो अमृतसर पूरे पंजाब में, जो पूरे पंजाब में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वो बंदी छोड़ दिवस में की जाती है। जैसे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। भगवान श्री राम जी 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापिस आए थे, लेकिन जो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है वो इनके आने की खुशी में की जाती है, बंदी छोड़ दिवस में। इनको ग्वालियर के किले में बंदी बनाया गया था मुगलों ने, और वहां पर हिंदू राजा थे 52 राजा, उन्हें भी बंदी बनाया गया था मुगलों ने। जब उन्हें पता चला गुरु जी के बारे में क्या शख्सियत है, इन्हें छोड़ने का प्लान किया। गुरु जी ने कहा भी इन राजा को भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम लोग पंजाबी लोग आमतौर पे कुर्ता पजामा डालते हैं, ये कुर्ता जैसे ड्रेस। तो उन्होंने कहा जितने कॉर्नर है उतने राजा को बाहर ले आए। आमतौर पे 4 कॉर्नर होते हैं। उन्होंने ये चोला बनवाया, इसमें 52 कलियां बनवाई, 52 कॉर्नर वाला एक चोला बनवाया। ये पहनकर 50 एक राजे को एक कली पकड़ाकर और बाहर ले आए 52 राजा को। इनके आने की खुशी में पूरे पंजाब में सेलिब्रेट किया गया बंदी छोड़ दिवस में। इन्होंने 52 राजा को ग्वालियर के किले से छुड़वाया था। तो आपने जो लोग कल के आए होंगे उन्हें देखा होगा, इसलिए पूरे जो गोल्डन टेम्पल की काफ़ी दिवाली मशहूर है। दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी, सुना है आपने ये स्लोगन? हाँ, इसलिए ये 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी है। 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जो दिल्ली से आए होंगे उन्हें पता होगा, शीशगंज गुरुद्वारा, वो इन्हीं को डेडिकेट है। 9th गुरु गुरु तेग बहादुर। एक टाइम सबसे ज्यादा हिंदू पंडित कश्मीर में रहते थे। उनका जबरदस्ती रिलीजन चेंज करी जा रहे थे, मुस्लिम बनाए जा रहे थे। औरंगजेब का टाइम था, तो हिंदू पंडित गुरु जी के पास आए। उन्होंने कहा हमारा रिलीजन प्रॉब्लम है, हमारी रक्षा करें। गुरु जी ने कहा औरंगजेब को बोलो मेरा रिलीजन चेंज कर ले, हम सब लोग अपना धर्म, अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे। लेकिन 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी अपने धर्म के लिए डटे रहे और इन्हें शहीद कर दिया गया। जो चांदी चौक में गुरुद्वारा है वो इन्हीं को डेडिकेट है, वहाँ पर इन्हें शहीद कर दिया गया था 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी। और इन्हें हिंद की चादर भी इसलिए कहा जाता है, इन्होंने हिंदू पंडितों के लिए अपना बलिदान दिया था। 9th गुरु गुरु तेग बहादुर। ये 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी है। 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह, इनके 4 बेटे हुए, 4 साहिबजादे हुए। जो बड़े बेटे थे उनको 10 लाख की सेना के साथ युद्ध करते करते शहीद हो गए। जो छोटे थे 5-6 साल, 7-8 साल की, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इनको भी बोला गया कि अपना रिलीजन चेंज कर लो, अपना धर्म चेंज कर लो, लेकिन ये अपने धर्म के लिए डटे रहे और इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को हरबंस दानिया भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है उन्होंने पूरी फैमिली को अपना बलिदान दे दिया था मानवता की सेवा के लिए। उनके पिताजी 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी उनके पिताजी थे, 4 बेटों, माता जी को और खुद को। 10th गुरु गुरु गोबिंद। तो मैंने आपको बताया जो खालसा पंथ की स्थापना है वो भी उन्होंने की थी। बैसाखी इसलिए पूरी महत्व है पूरे पंजाब में 1699 में 13 अप्रैल जो खालसा पंथ की स्थापना आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल के इनसाइड जो प्योर सिखे अमृतधारी सिखे वो उन्होंने स्थापित किए थे। ये सबसे अलग दिखे तो वो इसलिए 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह
10th गुरु गोबिंद सिंह जी है। 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद कोई भी गुरु नहीं है। 11th गुरु ग्रंथ साहब होली बुक। 10th गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कोई भी श्रीजी गुरु नहीं होगा, सब लोग होली बुक गुरु ग्रंथ साहब को ही फॉलो करेंगे। आज्ञा भाई ये काल दी तभी चलाए काम, सब सिखों को हमें गुरु माने हुए, इसलिए सब सिख लोग होली बुक गुरु ग्रंथ साहब को ही फॉलो करते हैं। ये बंदा सिंह बहादुर जी है, इनका जो नाम था वो माधव दास था। इन्हें 10th गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्ञान दिया कि आप में क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो। उसके बाद नंदेड़ से लेकर ये सारे युद्ध लड़े इन्होंने, बंदा सिंह बहादुर जी, सोनीपत तक। बंदा सिंह बहादुर जी को जब पकड़ लिया गया, इनके साथ 700 सिंह थे। पर डे में 100 सिखों को कत्लेआम किया गया। ऐसे सर काट कर ऐसे जुलूस निकाला गया। इनके 2-3 साल का बच्चा था, उसका दिल निकाले थे, इनके मुंह में डाला गया। जमूरों से नोचा गया, छोटे छोटे पीस कर दिए, इतना टॉर्चर किया गया। इन्हें भी कहा गया अपना रिलीजन चेंज कर लो, लेकिन ये अपने धर्म के लिए डटे रहे और इन्हें शहीद कर दिया। बंदा सिंह बहादुर जी, ये सारे सूफी संत थे, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब में जो बानी है इनके बारे में इन्होंने अपने अपने श्लोक राइटिंग की। ये भाई मनी सिंह, भाई तारू जी है, इनको भी बोला गया कि अपना रिलीजन चेंज कर लो, लेकिन ये अपने धर्म के लिए डटे रहे। उनको सजा दी गई, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। जो भी सिख लोग हैं अपने हेयर नहीं कट करते, उनका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन बाल नहीं कटवाते। इनको भी बोला गया, लेकिन ये अपने धर्म के लिए डटे, इनकी पूरी खोपड़ी निकाल दी। ये तलवारें इसलिए बनाई गई है, ऐसे लोगों को मारा गया। आ जाए ये फर्स्ट गुरु नानक देव जी है, जिनकी बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है। फर्स्ट गुरु नानक देव। जो लंगर प्रथा है, आप गोल्डन टेम्पल के इनसाइड जाओगे 24 आवर चलता है। हर गुरुद्वारा में जाओगे आपको लंगर जरूर मिलेगा। ये फर्स्ट गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था 20 रुपीज में, जो कि सिख लोग आज भी फॉलो कर रहे और आज भी चल रहा है। ये मिसले जो मैंने आपको बताई, पूरी 12 मिसले है। ये लास्ट मिसल है शुक्राचार्य मिसल, किंग ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी की हुआ करती है शुक्राचार्य मिसल। मिसले वो है जो मैंने आपको बताया, जैसे एक एरिया दे दे। आजकल वैसे एक मंत्री है, उसको एक एरिया दे दे, आप यहाँ के मंत्री हो। वैसे एक 12 राजा थे, उनको एक एरिया वाइज दे दिया गया था, आप यहाँ के राजा हो। वो सारे अंडर महाराजा रंजीत सिंह जी के ही वर्क करते थे। ये पूरा मैप है पंजाब का, जो महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम उनके अंडर हुआ करता था, महापंजाब। ये जो पेंटिंग है, ये हैंडमेड पेंटिंग है, हाथ से बनी हुई पेंटिंग है। ये उनकी पेंटिंग है जो मिसलों के राजा थे। ये सारे ये लाहौर का किला है, ऐसा दिखाया गया है। महाराजा रंजीत सिंह जी की कोर्ट में जो जर्नल हुआ करते थे, ये सारे उनके जर्नल है। ये श्याम सिंह अटारी वाले, तो मैंने बाहर भी स्टैचू दिखाया आपको, श्याम सिंह अटारी वाले, ये वहाँ के किंग हुआ करते थे। जो हमारी LOC का नाम है वो इन्हीं के नाम पे अटारी LOC। ये भी महाराजा रंजीत सिंह जी की कोर्ट में जर्नल हुआ करते थे। पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी कपूर सिंह ने सरदार जस्सा सिंह दी मदद नाल ये सिखों और मुगलों के बीच जो जो बैटल हुई उसके बारे में दिखाया गया है। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी पहली बड़ी जंग 7 जुलाई 1799 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ जीती। ये हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा गंडोर जिला आंध्र प्रदेश से मिला था। सब लोग आ जाए प्लीज। गंडोर जिला आंध्र प्रदेश से मिला था। खिलजी, बाबर, शाहजहां, इन सारे राजा के बारे में। शाह शुजा थे कश्मीर के राजा, जिन्होंने गिफ्ट किया महाराजा रंजीत सिंह जी को। उन्हीं के बाद में ब्रिटिश एम्पायर की बात लंदन के बीच में फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर हुआ 1846 में, महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद। महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हुई 1839। पूरे इंडिया पे जो ब्रिटिश वालों ने राज किया 200 साल राज किया, लेकिन जो पंजाब पर राज किया सिर्फ 100 साल राज किया। सबसे लास्ट में पंजाब को कैप्चर कर पाए थे ब्रिटिश एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद। 1846 में फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर हुआ, जो कि सिख लोग वो बैटल हार गए थे। उसके बाद ब्रिटिश वालों ने कैप्चर कर लिया पूरे पंजाब को। तो महाराजा दिलीप सिंह जी थे सबसे छोटे राजा। 5 साल की एज में उन्हें राजा बना दिया गया और उन्हें लंदन लेकर चले गए उनकी देखभाल के लिए। उनका रिलीजन वहीं चेंज कर दिया गया, इस्लाही धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। उससे पता ही नहीं था मेरी बैकग्राउंड क्या है, महाराजा दिलीप सिंह जी। तो उनकी डेथ भी वहीं हो गई, फ्रांस में उनकी डेथ हो गई। आज भी उनका जो
जिस होटल में उनकी डेथ हुई महाराजा दिलीप सिंह जी, वहाँ पर उनकी बनाई गई है। तो कोहिनूर उनके पास ही चला गया, ब्रिटिश एम्पायर के पास गया, लंदन के म्यूजियम में रह गई। जो आज भी आप में से कोई भी जाए आप देख सकते हो, कोई डे होता है स्पेशल वहाँ देखने देते हैं। और सबसे लास्ट में महाराजा रणजीत सिंह जी के पास था कोहिनूर, उन्हीं के बारे में ब्रिटिश एम्पायर। ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है लाहौर का। महाराजा रणजीत सिंह जी ये जो सगालत में बैठे हैं, ये थोड़ा गोल्ड का था, ये भी अपने साथ ब्रिटिश एम्पायर लंदन लेकर चले गए। फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर के बारे में, फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर हुई थी जो 1846 में, उसके बारे में लिखा है। 11 ਦਸੰਬਰ 1845 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। भारतीय फौज की एक सुई भारतीय फौज के संचार ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
अमर वीर जवाना दी जिन्होंने सेना की पछाण नाम नमक अते निशान ले अपने धीरज वफादारी बलिदान अते हिम्मत नाल देश लई अपनी जान कुर्बान कर दी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜੰਗ ਖੇਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। अंग्रेजों के किले लोकहाट के गुलिस्तान विचकार आपसी तालमेल न होने करके सारा गढ़ी अंग्रेजों वास्ते बड़ी अहमियत रखता सी। खबरदार ईश्वर सिंह के हेठ 36 सिख रेजिमेंट के शूरवीर जवान तैनात किए गए। अगले दिन सवेरे हजारा कबालियां ने सारा गढ़ी पोस्ट को चारों पासे घेर लिया। कबाली काफी तादाद में इकट्ठे हुए ते उन्होंने सरदार गुल बादशाह ने आख्या साडी दुश्मनी अंग्रेज़ां नाल है तुहाडे नाल नहीं। तुसी मैदान छड़ दिओ असीं तुहाडी जान बख्श देवांगे। औरतन साहिब नाल गल होई आ कोई मदद नहीं मिल सकती। आखिरी आदमी आखिरी गोली साडे कोल 21 राइफलां ते 800 गोलियां ने जिसके सामने कबाली दिस जाए गोली चलाओ। जो बोले सो निहाल सारी टुकड़ी ने शहादत प्राप्त की थी साहेब। मैंने इजाजत सेना जोजिला को हासिल करने में कामयाब रही। सांगला के बागी नाम की लल्ला के लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह आदि उन्होंने टीम ने असली वीरता परिचय दिता। दुश्मन पे हमला करके उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को अपनी गोश्त के पार के रोकया बल्कि कई दुश्मन सैनिकों को मार के उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। इंडो-पाक वार 1965 दुश्मन ने नेड़े आंदे ही भारतीय टैंकर ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी।
ਹਾਊਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਪਿਆ 1935 ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ 에ਅਰ ਸਟਾਫ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੋਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਟ 5140 ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਦ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ